ओम सद्गुरुदेव नमः। श्वेताश्वतर उपनिषद में क्या है? श्वेताश्वतर उपनिषद में जो कृष्ण यजुर्वेद का एक प्राचीन संस्कृत पाठ है, जिसमें 6 अध्याय हैं और 1 से 13 मंत्र हैं। यह उपनिषद श्वेताश्वतर ऋषि के नाम से इसका नाम रखा है, जिसमें जगत का मूल कारण ब्रह्म, योग, ध्यान, मोक्ष और परमेश्वर की सर्वव्यापकता के विषयों की चर्चा की गई है। विषय की जो अवधारणाएं हैं, जगत का कारण। उपनिषद की शुरुआत जगत और अस्तित्व के कारणों के चिंतन से होती है, जैसे कि हम कहाँ से आए हैं और किस आधार पर ठहरे हैं। योग और ध्यान, इसमें ध्यान योग की विधि, महत्व, प्राणायाम की चर्चा है, यानी ओंकार ध्यान। मोक्ष की प्राप्ति, ईश्वर प्राप्ति के लिए कर्म योग, उपासना योग और ज्ञान योग जैसे 3 साधन बताए गए हैं। परमेश्वर की सर्वव्यापकता, यह उपनिषद परमात्मा को सर्वव्यापक, महिमा और उसके स्वरूप का वर्णन करता है। माया और भ्रम, यह बताता है कि हम खुद को शरीर और मन के रूप में जानते हैं, जो एक झूठा तदात्म है। उपनिषद में हमें इस भ्रम से मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं। ओंकार की साधना, इस माध्यम से परमेश्वर को उसका वर्णन किया गया है। इसका श्वेताश्वतर उपनिषद में जो प्रमुख है, श्वेताश्वतर का अर्थ है सफ़ेद घोड़े पर सवार या सफ़ेद घोड़े वाला। यह एक ऋषि का नाम है जिन्होंने श्वेताश्वतर उपनिषद की रचना की। यह इसे कृष्ण यजुर्वेद की एक शाखा और एक उपनिषद विशेष के रूप में भी जाना जाता है। श्वेत का अर्थ है सफ़ेद और अश्वतर का अर्थ है घोड़ा। शाब्दिक अर्थ है श्वेता, स्वतर का शाब्दिक अर्थ है सफ़ेद घोड़ा या सफ़ेद घोड़े का स्वामी। ऋषि, यह उस ऋषि का सम्मानजनक उपाधि है जिन्होंने इस उपनिषद को लिखा है। यह ग्रंथ कृष्ण यजुर्वेद की शाखा और एक महत्वपूर्ण उपनिषद है। श्वेताश्वतर कृष्ण यजुर्वेद में पाया जाता है। श्वेताश्वतर ऋषि का नाम है जिन्होंने उपनिषद का संकलन किया। पुराने उपनिषदों का मूल मंत्र होता है स्वयं को जानो, लेकिन उसका अर्थ डेल्फिन आर्टिकल के कहीं अधिक गहरा है। उपनिषद के स्वयं को जानो का अर्थ है अपने सच्चे स्वरूप को जानो, जो तुम्हारे अहंकार को रेखांकित करता है, और उसे उस सर्वोच्च शाश्वत आत्मा में, उस अद्वितीय जो समस्त जगत का आधार है, उसे खोजो और जानो। श्वेताश्वतर हिंदी में अर्थ होता है श्वेत घोड़ों द्वारा खींचा गया सफ़ेद घोड़े, जो एक शिक्षक का नाम है। इस प्रकार से ओम नमः शिवाय। ओ परमात्मा के हम दोनों गुरु से साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, परमात्मा हमारी रक्षा करें। इस प्रकार से ओम सहनो भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर करवावहे तेजस्विना वधीयमस्तु माँ विदिशामहे। परमात्मा हम दोनों गुरु शिष्यों का साथ साथ पालन करें, हमारी रक्षा करें, हम साथ साथ अपने विद्याबल का वर्धन करें, हमारा अध्ययन किया हुआ ज्ञान तेजस्वी हो, हम दोनों अभी परस्पर द्वेष न करें, कभी द्वेष न करें, और हमारे आदि भौतिक, आदि दैविक तथा आध्यात्मिक तपों दुखों का नाश हो, यानी शांति प्राप्त हो। यानी ओम हरिओम ब्रह्मवादिनो वदंती, प्रथम अध्याय में हरिओम, इस प्रकार परमात्मा के परम पवित्र नाम का उच्चारण करके उन परब्रह्म परमात्मा परमेश्वर का स्मरण करते हुए इस उपनिषद का प्रारंभ करते हैं। तो दूसरा श्लोक, पहला श्लोक, ब्रह्म विषयक चर्चा करने वाले को जिज्ञासु संत आपस में बैठ के चर्चा करते हैं कि हे वेदज्ञ ब्रह्म ऋषि, हे ऋषि, इस जगत का मुख्य कारण कौन है? हम लोग किससे उत्पन्न हुए हैं? किसके सहारे जी रहे हैं? हमारे जीवन का क्या आधार है? हमारी स्थिति सम्यक प्रकार से किसके सहारे बनी है? किसके अधीन रहकर हम लोग सुख और दुख को प्राप्त कर रहे हैं, व्यवस्था का अनुसार भोग रहे हैं? यानी काल स्वभाव, निश्चित फल देने वाला कर्म, आकस्मिक घटना, पांचों महाभूत, क्षिति जल पावक गगन समीर, जीवात्मा कारण है। इस प्रकार यह विचार करना चाहिए। काल आदि का समुदाय भी इस जगत का कारण नहीं हो सकता, क्योंकि यह सब चेतन आत्मा के अधीन है, अर्थात जड़ होने के कारण स्वतंत्र नहीं है। परंतु जीवात्मा नहीं, इस जगत का कारण नहीं है हो सकता, क्योंकि जीवात्मा भी सुखों और दुखों के कारण
भाग के अधीन है, अतः कारण कुछ और ही है। यानी आपस में जिज्ञासु चर्चा कर रहे हैं, हमारे जगत का कारण कौन है। अगले श्लोक की हम हिंदी में व्याख्या कर रहे हैं। श्लोक का पंक्तियां हैं, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्मशक्ति स्वगुणैर्निर्गूढ़ाम। यानी जिन्होंने ध्यान योग में स्थित होकर अपने गुणों से ढकी हुई उन परमात्मा देव की स्वल्पभूत अचिंत्य शक्ति का साक्षात्कार किया, वह परमात्मा देव अकेला ही काल से लेकर आत्मा आदि संपूर्ण कारणों पर शासन करता है, अर्थात समुत कारण जिनकी आज्ञा और प्रेरणा पाकर अथवा उनका अंश धारण करने यानी उनका अंश धारण करके अपना कार्य करते हैं सक्षम है, वह सर्वशक्तिमान परमेश्वर ही इस जगत के वास्तविक कारण है, कोई अन्य नहीं है। इस एक नेमी वाले 20 सहायक आरों से तथा 6 अष्टकों से युक्त अनेक रूपों वाले एक ही पास से युक्त मार्ग में 3 भेदों वाले तथा 2 निमित्त और मोह रूपी एक नाभि वाले उस विश्व चक्र को जिन्होंने देखा है, यानी 5 स्रोतों से आने वाले विषयक रूप जल से युक्त 5 स्थानों से उत्पन्न होकर भयानक और टेढ़ी मेढ़ी चाल से चलने वाली 5 प्राण रूपी तरंगों वाली 5 प्रकार के ज्ञान आदि का मूल कारण मन है। यहाँ पर नेमी गोल लोहे के घेरों को कहते हैं, जो चक्र होता है उसके सहायक भागों को स्थान पर जोड़े रखता है। यहाँ अव्यक्त प्रकृति को ही नेमी कहा गया है। इस प्रकार 10 इंद्रियां, 5 विषयक, 5 प्राण है, 8 प्रकार की प्रकृति है, अष्टधा प्रकृति पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन बुद्धि तथा अहंकार मनुष्य के शरीर की 8 धातुएं हैं, त्वचा चमड़ी मांस रक्त मेद हड्डी मज्जा वीर, अनेक नामों से विद्यमान एक ही आसक्ति रूपी पाश से बंधे हुए हैं। देवलोक पितृलोक और मृत्युलोक में ही पुनर्जन्म होता है। पुण्य और पाप के कर्म अज्ञानता रूपी जगत के केंद्र हैं। 5 ज्ञानेन्द्रियां आँख कान नाक जीव त्वचा रूपी स्रोत, 5 महाभूत पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश रूपी उद्भव स्थान है। संसार अत्यंत कठिन है, जीवन मृत्यु रूपी दुख छल कपट से भरा है। इस प्रकार से 5 भंवरों वाली 5 दुख रूप प्रवाह को वेग से युक्त 5 पर्वों वाली 5 भेदों वाली नदी को हम लोग जानते हैं। सबकी जीविका रूप सबके आश्रयभूत विस्तृत ये ब्रह्म चक्र से जीवात्मा को घुमाया जाता है। अपने आप को सबके प्रेरक और परमात्मा को अलग अलग जानकर और उसके पश्चात उस परमात्मा से स्वीकृत होकर के अमृत भाव को प्राप्त हो जाता है। यह वेद वर्णित परब्रह्म ही सर्वश्रेष्ठ आश्रय और अविनाशी है। उसमें तीनों लोग स्थित हैं। वेद के तत्व को जानने वाले महापुरुष हृदय में अंतर्यामी रूप में स्थित उस ब्रह्म को जानकर उसी के परायण हो उस परब्रह्म में उनमें लीन होकर के सदा के लिए जन्म मृत्यु से मुक्त हो जाएं। इस प्रकार विनाशशील अनीसात्मा वदते भुक्त भावाज ज्ञात्वा देवम उच्यते सर्वपाशई, यानी विनाशशील जड़ वर्ग तथा अविनाशी जीवात्मा इन दोनों के संयुक्त रूप व्यक्त और अव्यक्त रूप उस विश्व का परमेश्वर ही धारण और पोषण करता है तथा जीवात्मा उस जगत के विषयों को भोक्ता बने रहने के कारण प्रकृति के अधीन हो उसमें बंध जाता है और उस परम देव परमेश्वर को जानकर सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। ये 8वां श्लोक का अर्थ था। सर्वज्ञ और अज्ञानी, सर्वसमर्थ और असमर्थ, यह 2 अजन्मा है आत्मा तथा भोगने वाले जीवात्मा के लिए उपयुक्त भोगी सामग्री से युक्त अनादि प्रकृति एक अन्य तीसरी शक्ति है। यह परमात्मा अनंत संपूर्ण रूपों वाला और कर्तापन के अभिमान से रहित है। जो मनुष्य इस प्रकार ईश्वर जीव और प्रकृति इन तीनों को ब्रह्म रूप से जान लेता है वह सब प्रकार से बंधनों से मुक्त हो जाता है। यानी क्षरम प्रधानमृताक्षरम हर
प्रकृति जो विनाशशील है उसको भोगने वाला आत्मा अमृत स्वरूपा अविनाशी है। इन विनाशशील जड़ तत्व और चेतन आत्मा दोनों को एक ईश्वर अपने शासन में रखता है। इस प्रकार परमात्मा को जान कर उसका निरंतर ध्यान करने से ही, मन को उसमें लगाए रखने से तथा उसी में तल्लीन हो जाने से अंत में उस परब्रह्म परमात्मा को ही प्राप्त कर जाता है, यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उस परम देव का निरंतर ध्यान करने से, उस प्रकाश में परमात्मा को जान लेने से समस्त बंधनों को नाश हो जाता है, क्योंकि दुख और क्लेशों का नाश हो जाने के कारण जन्म मृत्यु का सर्वथा अभाव हो जाता है। अतः शरीर का नाश होने पर तीसरे लोक स्वर्ग तक के समस्त ऐश्वर्य का त्याग करके सर्वथा विशुद्ध संपूर्ण काम हो जाता है। अपने ही भीतर स्थित उस ब्रह्म को सर्वदा जानना चाहिए, क्योंकि इससे बढ़कर जानने योग्य तत्व दूसरा कुछ भी नहीं है। भोक्ता, जीवात्मा, भोग, जड़ वर्ग और इन तीनों के प्रेरक ईश्वर को जानकर मनुष्य सब कुछ जान लेता है। इस प्रकार तीन भेदों में बताया गया हुआ ब्रह्म है, अर्थात जड़, प्रकृति, चेतन आत्मा, इन दोनों के आधार परमात्मा या तीनों ब्रह्म के ही रूप हैं। जिस प्रकार योनि अर्थात आश्रयभूत काष्ठ में विद्यमान अग्नि का रूप दिखाई नहीं देता है, उससे चिन्ह इसी सत्ता का नाश भी नहीं होता है, क्योंकि यह चेष्टा करने पर अवश्य ही अपने योनि में ग्रहण किया जा सकता है। इसी प्रकार वह दोनों जीवात्मा परमात्मा शरीर में ही ओंकार के द्वारा साधन करने पर ग्रहण किए जा सकते हैं। अर्थ यह है कि जिस प्रकार अग्नि छुपा हुआ होने पर भी अरणि का मंथन करने पर ही उदित हो जाता है, उसी प्रकार परमात्मा के प्रत्यक्ष न होने पर भी ओंकार के जप रूप द्वारा साधन करने से उसका साक्षात्कार अपने हृदय में किया जा सकता है। अपने शरीर को नीचे की अरणि ओंकार प्रणव को ऊपर की अरणि बनाकर ध्यान के द्वारा निरंतर मंथन करते रहने से साधक छिपी हुई अग्नि को भांति परम देव परमेश्वर का साक्षात कर सकता है। तिलों में तेल, दही में घी और सोतों में जल और अरणियों में जल जिस प्रकार छिपे रहते हैं, उसी प्रकार वह परमात्मा हृदय में छुपा हुआ, जो कोई साधक इसको सत्य के द्वारा और सत्यरूप तप से उसको चिंतन करता है, उसके द्वारा यह परमात्मा ग्रहण किया जा सकता है। दूध में विद्यमान घी की भांति सर्वत्र विद्यमान परमात्मा आत्मविद्या तथा तप से प्राप्त होने और परमात्मा को जो साधक जान लेता है, वही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। यही उपनिषदों में बताया हुआ परम तत्व ब्रह्म है। इस प्रथम अध्याय में ही इस प्रकार बहुत कुछ बताया है। द्वितीय अध्याय में सबको उत्पन्न करने वाला परमात्मा पहले हमारे मन को और उसके पश्चात समस्त बुद्धियों को तत्व की प्राप्ति के लिए अपने स्वरूप में लगाते हुए अग्नि आदि इंद्र आदि अभिमानियों की ज्योति का अवलोकन करते हुए पार्थिव पदार्थों से ऊपर उठकर हमारी इंद्रियों में स्थापित करे। यानी फिर प्रार्थना की गई है। सबको उत्पन्न करने वाला परमेश्वर स्वर्ग आदि लोकों में और आकाश में गमन करने वाले तथा अत्यंत तेज प्रकाश फैलाने वाले उक मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को हमारे मन और बुद्धि में संयुक्त करके प्रकाश प्रदान करने के लिए प्रेरणा प्रदान करें, ताकि हम उन परमेश्वर का साक्षात्कार करने में समर्थ हों। हे मन और बुद्धि में तुम दोनों के स्वामी, सबके आदिकर्ता परब्रह्म परमात्मा से बार बार नमस्कार है, उसके द्वारा उनकी शरण लेता हूँ।